नमस्कार दोस्तों। तो बिना वर्ड में आपका स्वागत है। बिना वर्ड में ये क्वेश्चन 20 तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व कर दिया था और नेक्स्ट 21 क्वेश्चन में हम फिर आते हैं श्योर शॉर्ट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो कि सी बोर्ड के लिए है। तो इसमें हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना हमको तो बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व करते हैं। जनरली आप है जो 0 डिग्री से लेकर आप यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब का टी रेशियो जो 6T रेशियो आपको पता होगा साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट के बारे में। तो उसके हिसाब से आप वैल्यू पुट कीजिएगा और हो जाएगा। अब देखिए tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3। तो √3 तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर किए प्लस 4 का स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री 1/√2 स्क्वायर प्लस 4 कॉसेक 60 डिग्री। तो 4 कॉसेक 60 डिग्री का होता है 2/√3 स्क्वायर कर दें प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो 2 मल्टीप्लाई तो टोटल 0। और हम इधर से करते हैं 2 कॉसेक 30 डिग्री, 2 कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू 2 प्लस 3 सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 और माइनस 7/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू √3 का स्क्वायर में करता हूँ। चलिए इतना तक तो आपका सही। आगे हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 √2 का 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो जाता है इधर से प्लस 4 और 2/3 का स्क्वायर बराबर 4/3 प्लस 0 इधर से ऐसे। और इधर हम सॉल्व करते हैं। इधर जगह 4 हो गया प्लस 3/6 हो गया ये और ये माइनस 7/3 और √3 का ये 3 हो गया। 3 कैंसिल, इधर से 2 से 2 टाइम कैंसिल और ये मल्टीप्लाई में है तो इतना रख लिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया जाए तो ये हो गया कितना 4 × 4 + 6। पहले तो इधर कर देते हैं 3 + 2 6 5 और 5 और इधर 16 हो जाएगा। तो 5 + 16/3 अब आए 6 + 4 10 और -7 3 इतना हो गया। तो इधर से ये एलसीएम लेंगे तो 3 15 बन जाएगा। 15 + 16/3 × 1/3 यानी कि 31/9 आपका ये आंसर होता है। ठीक, बिल्कुल सही है। यहाँ से कोई किसी को समस्या नहीं है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं 21 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। क्वेश्चन नंबर 22 में इफ साइन 30 डिग्री, इफ साइन 3θ इज इक्वल टू कॉस θ -6 डिग्री व्हेन 3θ and θ -6 are both acute angle, find the value of θ। तो इसमें आपको हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल देते हैं इसको। साइन 3θ इक्वल टू कॉस θ -6 डिग्री। ठीक, और थीटा का वैल्यू आपको बताना है, जबकि 3θ और θ -6 जो है क्या एक्यूट एंगल है। ठीक है, 3θ एंड θ -6 बोथ एक्यूट एंगल है। तो थीटा का वैल्यू फाइंड करना, तो बिल्कुल आसानी से हम लोग फाइंड करना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व करते हैं। या तो साइन को हम कॉस में बदलेंगे या कॉस को साइन में बदलेंगे। तो उसके लिए एक रूल्स है। रूल क्या है आपका कि साइन अगर 3θ है तो या तो कॉस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम साइन में करते हैं, इसी को कर लेते हैं, या कोई भी कर सकते हैं, इसी को हम करते हैं। साइन अगर कभी कॉस में रहा होगा तो इसका रूप ऐसा नहीं होगा 90 - 3θ का रूप ऐसा हो सकता है। अगर साइन
3 थीटा होगा तो पहले ये कॉस 90 माइनस 3 थीटा रहा होगा और इसके इक्वल में कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री रहा होगा। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री अब कॉस कॉस एलिमिनेट हो जाएगा तो 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री, बिल्कुल सही। माइनस थीटा इधर होता है 96 और ये इधर चला जाएगा तो 4 थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये चला गया इसमें तो माइनस 3 थीटा जुट के थीटा 4 थीटा हो गया और माइनस 6 इधर तो 96 थीटा। 4 से ये कटेगा तो कितना बार में 4 से कैंसिल हो जाएगा 24 बार में। तो थीटा का जो वैल्यू आएगा 24 डिग्री आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 23 में आ जाते हैं। यहाँ से 23 बोर्ड पे इसको अपडेट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी क्या है? इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है, यानी कि अंदर का ट्रायंगल है। तो उसमें 23 के ए में हम लोग आते हैं। 23 का ए में, क्वेश्चन नंबर ए में आता है। क्वेश्चन नंबर ए बोला साइन बी प्लस सी बाई 2 तो कॉस ए बाई 2 क्या होगा? अगर पूछा जाए कि हमको जो 23 का ए क्वेश्चन नंबर है तो उसमें साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 हमको ये साबित करना है। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग साबित कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी तीनों क्या है? इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है। किसी भी ट्रायंगल का कोई भी ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है, इसका इंटीरियर एंगल ये सब एंगल है। तो तीनों का जो सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इतना तो है। ठीक, अब हमको क्या करना है? इसके द्वारा अगर मान लीजिए कि बोथ डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, बोथ साइड हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं ए बाई 2 बी बाई 2 सी बाई 2 बराबर 90 डिग्री कर सकता हूँ। इतना तो ये क्वेश्चन बनेगा। इसी क्वेश्चन का हमको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, करते हैं इस्तेमाल। अब हमको ए में क्या प्रूव करना है? साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो हम कर लेते हैं, देख लेते हैं हम क्या करते हैं। इधर मान लीजिए कि मैं बी प्लस सी हमको लेना है, ये दोनों को लेना है, तो मैं बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 को एक तरफ रखूंगा 90, बाकी इधर माइनस ए बाई 2 ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो क्लियर। ठीक है, दोनों तरफ साइन को हमको इंक्लूड करने पे, साइन को लेने पे अप्लाई साइन, दोनों LHS दोनों में साइन को अप्लाई करते तो ये क्या हो जाएगा? साइन बी प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं दोनों को। और ये कितना? साइन इक्वल टू कितना? 90 माइनस ए बाई 2। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए बाई 2। और ये प्रूफ हो गया। बिल्कुल आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में आता है। क्वेश्चन नंबर बी में आता है कि अगर ए 90 डिग्री हो तब बी प्लस सी का वैल्यू बताइए। इफ अगर यहाँ पर इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल सही है। हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल ए 90 डिग्री दी हो तो ये क्या है? 90 डिग्री। तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा? बी प्लस सी, एंगल बी प्लस सी जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना? 90 इधर घट जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। इतना तक तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि आप बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ tan b प्लस सी। tan b प्लस सी तो अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई tan को अप्लाई करते हैं तो tan b प्लस सी इधर हो जाएगा और tan इधर 90 डिग्री हो जाएगा। और tan 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, यानी कि tan b प्लस सी बराबर 1। ये प्रूफ हो जाता है इतना, यानी कि 1 आता है। इसका आंसर ये होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बी था आपका 23 का क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग 24 में आते हैं। 24 में क्वेश्चन दिखाया जाए यहाँ पे इस लाइन में। केवल मोबाइल है तो आप टॉपर के टक्कर में आ सकते हैं बिना किसी संसाधन के, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 बोला जाए सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। यानी कि क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से है। ठीक, इतना ही जैसे देखते हैं तो हमको तो 90 थीटा है और कॉट स्क्वायर थीटा है, तो ये तो थीटा चलेगा, पर ये कहाँ से टेढ़ा हिसाब दे दिया 25 डिग्री और 65 डिग्री। और जबकि कहानी आपको जो कहानी पढ़ाए थे वो 0 था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 और 90 डिग्री था। तो ये कहाँ होगी? तो जो भी जब भी ऐसा आएगा तो आप ये देखिएगा कि ये दोनों को ऐड करने पे आपको 90 डिग्री जरूर बनेगा। आप देख सकते हैं कि 25 और 65 को आप ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री जरूर बनता है। यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरा कम्प्लीमेंट्री है ये, तो कम्प्लीमेंट्री में चेंज करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, सिस्टम आपका वर्क करने लगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको सेक स्क्वायर 90 डिग्री थीटा, तो सेक स्क्वायर 90 डिग्री थीटा तो यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा कर सकते हैं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा, इधर 2 साइन स्क्वायर 25 डिग्री है, और इसको मैं साइन स्क्वायर 65 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 25 डिग्री, इतना तो लिख सकता हूँ। 90 माइनस 25 डिग्री लिखता हूँ। 65 को मैं कितना कर सकता हूँ, 65 को क्या कर सकता हूँ, 90 माइनस 25 कर सकता हूँ, तो 60 के बदले हम 95 मगर कॉस स्क्वायर में है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। और जैसे ही साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 डिग्री कम्प्लीमेंट्री मेथड से ये बन जाए तो ये डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 25 डिग्री और कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। और अब बाकी फार्मूला सब जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 2 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री सेम एंगल, इसका मतलब है 1/2 आपका। नेक्स्ट हम लोग 25वें क्वेश्चन में आते हैं। 25 क्वेश्चन में इधर का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 25वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जाए साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा टेन 1 डिग्री इंटू 10 डिग्री इंटू 20 डिग्री इंटू 70 डिग्री इंटू 80 डिग्री इंटू 89 डिग्री प्लस सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक थीटा माइनस 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा। ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट पे है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानिएगा तो फर्स्ट स्टेप में तो आपको पहले ही आ गया, साइन 50 प्लस थीटा और कॉस 40 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सोल्यूशन हम लोग यहीं पे करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, साइन 50 डिग्री माइनस थीटा प्लस माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 1 डिग्री 10 डिग्री
इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री प्लस सेक 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 10 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको हम बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। आप कम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कीजिए, किसको किसको करेंगे। सबसे पहले तो ये साइन है और ये कॉस है। साइन और कॉस को हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर सकते हैं, साइन और कॉस। तो इसको हम लोग साइन को कॉस में या कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। इधर से हमको 1 डिग्री है जो इसको कम्प्लीमेंट्री में चेंज कर सकते हैं, इसका कम्प्लीमेंट्री है। देखते हैं कैसे। पहले हम फर्स्ट में मैं लिखता हूँ साइन 50 डिग्री माइनस थीटा या माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इसका ये ऐसा हो सकता है क्योंकि 90 में से अगर 40 जाता है, 90 में से 50 जाता है तो 40 डिग्री अगर ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 50 डिग्री, तो 90 में से माइनस 50 डिग्री होगा और ये माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमको? सही है, सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ तक तो किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। 40 माइनस थीटा थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर प्लस है ना, साइन 50 प्लस थीटा। अच्छा प्लस है, चलिए ठीक है, अब सही है। कितना है तो इसको हम कर सकते हैं। तो इसके कितना कॉस 40 माइनस थीटा को कॉस 90 माइनस 50 माइनस थीटा डिग्री लिख सकते हैं। इतना का तो मैं कर लिया। प्लस इसका मैं देखता हूँ, इधर आ जाइए। इधर क्या कीजिए, tan 1 डिग्री को मैं इसको इसके साथ लेकर चलता हूँ। तो tan 1 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 डिग्री को मैं देखते हैं कि 90 कितना बनता है। तो 1 और 89 मिलकर 90 बनता है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इसका हो जाएगा। 10 डिग्री कितना होगा, 80 के साथ होगा। तो 10 डिग्री को हम लोग 90 माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद 10 20 डिग्री को 70 डिग्री लिख सकते हैं। 10 90 माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री। बाकी सब कहते इधर है ही, 10 70 डिग्री, 10 80 डिग्री और 10 89 डिग्री। सही। उसके बाद इधर देखिए प्लस सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा आई इंटू, बाकी इसका तो कॉसेक थीटा हो ही जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। चलिए, यहाँ से हम लोग कम्प्लीमेंट्री का सारा कर लिया। बाकी इसको रूल्स के अनुसार चेंज करें। साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 50 प्लस थीटा। इधर कॉस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 90 की कम्प्लीमेंट्री से कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सही है। प्लस थीटा आ जाएगा तब सही है। cos 40 माइनस थीटा इक्वल टू सही है। तो cos 40 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 50 प्लस थीटा। तो इसको क्या हो जाए, ये हो जाएगा साइन
50 प्लस थीटा इतना हो गया। इसका इधर देखिए क्या है, tan 90 डिग्री तो कॉट हो जाएगा, ये कॉट 89 डिग्री, इधर कॉट 80 डिग्री, इधर कॉट 70 डिग्री, बाकी इधर का tan 70 डिग्री, tan इंटू 80 डिग्री और tan 89 डिग्री। tan 89 डिग्री और cot 89 डिग्री 1 होता है, cot 80 डिग्री tan 80 डिग्री, cot 70 डिग्री tan 70, इस सबका मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, इतना काम तो 1 हो गया। बाकी इधर हम लोग देखते हैं, ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसका टोटल का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ये दोनों तो कैंसिल, इसका टोटल वैल्यू 1 और इसका 1, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 और इसका टोटल वैल्यू आंसर होता है। तो बिल्कुल आसानी से बना सकते। 26 को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमको, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, 4 sec स्क्वायर 59 है, cot स्क्वायर 31/30 डिग्री आपका क्वेश्चन दिया। अब देखिए इसको जोड़ने पे, ये दोनों को जोड़ने पे क्या है 90 डिग्री आता है, 56 और 34 को जोड़ने पे 90 डिग्री आते हैं, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। सेक स्क्वायर 59 को सेक स्क्वायर 59 लिखा, कॉट स्क्वायर 31 को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 90 माइनस 51 तो लिख सकते हैं, 31 को 90 माइनस 51 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। और कॉट स्क्वायर ये हो गया, इधर तो साइन 90 डिग्री है और ये tan 56 डिग्री तो 56 डिग्री, और ये tan 34 डिग्री तो 34 डिग्री को मैं क्या लिख सकूँ 90 माइनस 56 डिग्री, इतना कन्वर्ट कर दिया। बाकी x/3, बाकी आप इतना लाइएगा तो कॉट है जो tan स्क्वायर में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इतना तो हो गया आपका 4/3 माइनस 2/3 इतना, और प्लस 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 3, ये tan स्क्वायर 56 और कॉट स्क्वायर 56 टोटल 1 हो जाएगा, तो ये 3 बचेगा, x/3 हो गया। ये सही है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एलसीएम 3 हो गया, 4 माइनस 2 अगर होता है तो 4 माइनस 2 प्लस 9 इक्वल टू x/3, तो ये 3 कैंसिल और इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 और 2 11, x/11 आपका आंसर। ये आपका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 27 में गिवन दैट है क्या, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan a इंटू टेन बी, अब tan a इंटू टेन बी, tan a इंटू कॉट बी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब a इज द कम्प्लीमेंट्री ऑफ b एंड b इज द कम्प्लीमेंट्री ऑफ a, एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री है, यानी कि तो हम इसमें कम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट कर सकते बिल्कुल आसानी से। तो हम कोई भी एक को कम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम LHS लेके ही चलते हैं, LHS आपको प्रूव करना। तो tan a लिख देता हूँ, tan b को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस a हो जाएगा, tan b बराबर 90 माइनस a हो जाएगा। एंगल b को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल b इक्वल टू 90 माइनस a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एक b के जगह पर मैं 90 माइनस a लिखे, प्लस टोटल का रूट भी है इतना, ठीक। उसके बाद प्लस tan a और cot 90 माइनस tan a cot b इक्वल टू 90 माइनस a लिख दिया, इसका ऐसे टोटल का रूट चल ही रहा है इतना, इधर साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए है, साइन ए इंटू सेक 90 माइनस ए लिख सकते हैं, मैं बी को 90 माइनस ए लिख सकता हूँ, और इधर भी मैं बी है तो इधर को भी ए ही बनाता हूँ, इसको भी साइन 90 माइनस ए साइन स्क्वायर। अब मैं बिल्कुल इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। tan a tan 90 माइनस ए इक्वल टू कितना cot a, तो tan a इंटू cot a, एक तो ये होगी, प्लस tan a इंटू cot 90 माइनस ए, तो tan a इंटू cot a बराबर tan है, बिल्कुल सही। इसको मैं उसके बाद साइन ए और सेक 90 माइनस ए, तो साइन ए और सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए इक्वल टू
कॉस स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। चलिए इतना तक तो हो गया, सही है। अब बाकी रूट कीजिए इसको। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट में 10 ए इंटू कॉट ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए, इधर भी 1 माइनस कॉस कॉस तो कैंसिल हो जाएगा तो 1। टोटल हम लोग चलते हैं तो ये क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 टोटल रूट। तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर ए रूट से बाहर आएगा तो 10 ए इक्वल टू RHS और ये प्रूफ होगी। बिल्कुल सही, देख लीजिए आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में साइन क्यू थीटा इक्वल टू माइनस कॉस क्यू थीटा बाई साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना होता है। सॉल्यूशन है क्या, सबसे पहले तो हम लोग LHS लेते हैं और LHS लेके बढ़ेंगे हम साइन क्यू थीटा। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक में हम लोग जानते हैं क्या है। आपको दो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, AQ प्लस BQ और AQ माइनस BQ। ये दो फार्मूला को फैक्टर में तोड़ना। फैक्टराइजेशन जब पढ़े थे 9th क्लास में, फैक्टराइजेशन पढ़ोगे तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अब क्या होता है AQ प्लस BQ इक्वल टू A प्लस B A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। और A माइनस B AQ माइनस BQ तो A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ठीक, या हम A प्लस B माइनस A भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख देंगे तो माइनस B स्क्वायर इस तरह कर देंगे। A प्लस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A भी लिख सकते तो ऐसे लिखते हैं। इस फॉर्मेट में वही काम आएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं LHS से बढ़ते हैं। LHS से बढ़ता हूँ। साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका तो केवल इतना पैटर्न बना, ठीक है, इतना पैटर्न बना। अब आई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये बना, ठीक है। बाकी इधर देख लेते हैं, इधर का पैटर्न थोड़ा सा। ये फार्मूला तो आप याद रखिएगा, इसी फार्मूला पर मैंने सेट किया है। ये फार्मूला हम थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहाँ हम देखते हैं प्लस लिखा साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस A इंटू बी यानी कि माइनस A इंटू बी माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टोटल बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया। बाकी साइन स्क्वायर थीटा और इधर कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल इंटू 1 प्लस बच जाएगा हमको ये वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। प्लस इधर हम लोग देखते हैं इधर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में इधर माइनस में तो टोटल कैंसिल 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 RHS रूट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिखा है एक्स बाई ए इफ एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। ये दिया हुआ गिवन दैट है, ठीक है। एंड एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2 प्रूव करना। तो सबसे पहले हम नेचर ही देखते हैं कि जो हमको प्रूव करना होता है, जो प्रूव करना इसमें ना साइन है ना कॉस है। साइन थीटा और कॉस थीटा गायब है, और गायब हो सकता है जब तक आप साइन थीटा कॉस थीटा कहीं ना कहीं एलिमिनेट हुआ होगा, या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जो स्क्वायरिंग फार्मूला होता है, साइन और कॉस में रिलेशन होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होके वो उसी तरह से गायब हुआ होगा, उसी तरह से गायब भी किया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, स्क्वायर और ऐड करता हूँ। तो मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर किया और ऐड किया। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा टोटल का, यानी कि टोटल का स्क्वायर कीजिए तो इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर 2 इंटू ए बी, ठीक है। चलिए, तो एक्स बाई ए साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी कॉस थीटा, ठीक है, वाई बाई बी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बाई ए कॉस थीटा इंटू वाई बाई बी साइन थीटा हो गया। इतना इक्वल टू 1। इतना में हमको जोड़ना है कितना, उसको प्लस स्क्वायरिंग करना इधर वाले का स्क्वायरिंग करना, इसका स्क्वायरिंग करना। तो इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा तो एक्स बाई ए इस बार साइन थीटा का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर प्लस वाई बाई बी कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, माइनस दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस 2 इंटू एक्स बाई ए साइन थीटा इंटू वाई बाई बी कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब टोटल का इक्वल टू हमको अगर स्क्वायरिंग कर दिए तो उसका इतना प्रूव करके इस फॉर्मेट में लाना। चलिए अब देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले तो ये एक्स बाई ए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों मिला के हमको टोटल प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इधर ये दोनों का वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। और इसको हम कॉमन भी लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ही ले लीजिए ना, इतना कर लीजिए, ठीक। इधर भी कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर हो गया, ठीक है। चलिए इधर का क्या हो गया 2x a x वाई, तो टोटल इधर कितना हो जाएगा, ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई बटा ए बी। एक स्टेप और दिखा सकते हो तो दिखा दीजिए, एक स्टेप और दिखाते, इधर कर देते हैं हम लोग प्लस 2 इंटू एक्स वाई ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस 2 एक्स वाई ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 2। ये कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू टोटल 1 हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो टोटल आपका जो बच जाएगा यही बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2, और ये प्रूव हो जाता है, बिल्कुल आसानी से प्रूव हो गया।
क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखते हैं। 30 में क्या, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस साइन, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना दिया हुआ। देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 1 और tan थीटा इक्वल टू 1/2। तो आपको प्रूव करना है कि tan थीटा इक्वल टू तो आपको प्रूव करना है, इतना अगर दिया हुआ तो आपको प्रूव करना है कि tan थीटा इक्वल टू या तो 1 होगा, नहीं तो tan थीटा इक्वल टू 1/2 होगा। इसी को हमको प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे प्रूव कर किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को जैसा ही इस तरह क्वेश्चन है तो हमको ध्यानपूर्वक इसको समझना है और बनाना है बिल्कुल आसान तरीके से। tan थीटा में कन्वर्ट करना है, मगर tan थीटा में अगर कन्वर्ट कीजिएगा इसको तो आपको 1 प्लस साइन थीटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसको अगर कन्वर्ट कीजिए तो कॉस कॉमन लीजिएगा, कॉस से हम डिवाइड करेंगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, इस तरह का हो सकता है, कॉस कैंसिल हो जाएगा। मगर कॉस कैंसिल करने से आपका काम बनने वाला नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अगर मान लीजिए कॉस कैंसिल भी होता है तो कॉस तो इधर जैसे साइन के फॉर्मेट में रह जाएगा, इट कॉस स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो कॉस स्क्वायर इधर तो कट जाएगा, इधर मान लीजिए डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर से लेचे सारे इसमें, और इस 1 का क्या करेंगे, ये फिर तो दूसरे फॉर्मेट में आ जाएगा। बट देखते हैं, दोनों मेथड से बना के देखते हैं। फर्स्ट एक मेथड में अप्लाई करके देख लेता हूँ, देखते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम लोग 10 में कैसे ला सकते हैं। तो हम डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बोथ साइड हम क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। चलिए ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद क्या है, ये तो हो गया 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इतना में कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो ये 3 tan थीटा, इतना आपका आ चुका है, बिल्कुल सही है। फिर थोड़ा सा अब इसको इधर को भी मैं 10 में कन्वर्ट करता हूँ, तो कर लेते हैं। ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा, बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब सेक स्क्वायर थीटा को मैं tan थीटा में कन्वर्ट करता हूँ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा, इतना तो आपका आ रहा है, ठीक है, इतना भी सही है। उसके बाद कितना हो जाएगा आपका, तो हम लिख सकते हैं इधर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 3 tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा, इतना हो गया। अब इसको आप इधर पैटर्न पे इधर कर कीजिए, ये क्या में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाता है 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0।
इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो इसको पैटर्न में तोड़ते हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में अगर tan स्क्वायर है, tan थीटा है वेरिएबल्स के रूप में और 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, क्या 2 इंटू 1 यानी कि 3 के पैटर्न को हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ेंगे 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इतना पैटर्न में तोड़ देंगे। 2 tan थीटा इधर कॉमन हो जाएगा, तो tan थीटा माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि tan माइनस 1 हो सकता है और नहीं तो 2 tan माइनस 1 हो सकता है इक्वल टू 0। अब दोनों में से कोई एक ही 0 होगा, या तो ये 0 हो सकता है और नहीं तो ये 0 हो सकता है। तो पहले दोनों को हम कर लेते हैं। tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू 1, या tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 इधर बाई 2 1/2। तो tan थीटा का 2 ही वैल्यू आ सकता है, ये तो 1 आ सकता है, ये 1/2 आ सकता है। ये प्रूफ हो गया, ये आप समझ गए बिल्कुल आसानी से।